हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है चर्चा कर रहा हूँ वो एक अंतराल के बाद जो है हम कर रहे हैं। और जो लास्ट सेशन हमारा था वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि बाज़ार हायर लेवल पर अटक रहा था और निफ्टी अगर बात करें तो 23,500 पर और निफ्टी 50,000, बैंक निफ्टी 50,000 पे। और हमारा आकलन ये था कि बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ओवर वैल्यूड हमें नज़र आ रहे हैं। और अब जो आज खींचतान हुई है वो हुई है बैंक निफ्टी में। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर जो पोजीशन थी उसके हिसाब से। और सबसे खास बात ये कि आज की जो हमें तेज़ी दिख रही है वो हमें ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग वाली जो सिचुएशन है वो हमें लग रही है। और अब हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक में भी शॉर्ट कवरिंग कल और होगी, यानी कि बाजार 200-300 पॉइंट अभी निफ्टी बैंक में और ऊपर की तरफ जा सकता है। निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हुआ है और निफ्टी हाई लाइफ टाइम हाई के साथ क्लोज तो हुआ है, लेकिन निफ्टी की जो पी वैल्यूशंस हैं, वैल्यूशंस वाइज जीडीपी टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सॉरी इंडियन स्टॉक मार्केट, इन सबको अगर हम देखें ना तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि चलिए इंडेक्स में करेक्शन आएगी, ठीक है, इंडेक्स में करेक्शन बनती भी है लाज में, लेकिन इंडेक्स के बियॉन्ड अगर आप जाके देखेंगे ना तो शेयर ऐसी वैल्यूशन पर है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी वैल्यूएशंस के ऊपर शेयर्स खरीद कौन रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी बाजार में ना पंप किया जा रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जब लास्ट लेग में रैली होगी, जो एक या 2-3 दिन में शेयर्स बड़े भयंकर तरीके से चलेंगे, जब भी बाजार में एक बड़ी वाली गिरावट होगी। और मुझे लग रहा है कि इस साल के अंदर जहां पर अभी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स हैं, अभी हाल में रिटेल इन्वेस्टर्स जो है और बहुत बड़े रिस्क के ऊपर हमें लग रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में। इंडेक्स में हालांकि मैं इतना ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, बट हाँ मेरा मानना ये है कि इंडेक्स भी यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज जस्टिफाई नहीं होते, कहीं नीचे का ही राह देखने के लिए मिलेगी अभी, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग जो है हमें लग रही है कि हुई है। और यहाँ पर आज जो शॉर्ट कवरिंग में सबसे अहम भूमिका निभा रहे थे वो बैंकिंग स्टॉक्स थे और फाइनेंशियल निफ्टी के साथ एक्सपायरी थी। तो मुझे लग रहा है कि कल एक अच्छी खासी तेज़ी जो है शुरुआती सेशन में होगी, लेकिन वो तेज़ी शॉर्ट कवरिंग की वजह से होगी और स्पेशली निफ्टी बैंक में। लेकिन सेकेंड सेशन में मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेनेबल होगी और महीने के एंड में जो मंथली एक्सपायरी है वहाँ तक ऊपरी लेवल से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो एक ब्रॉडर मतलब रेंज थी, एडवांस बहुत ज़्यादा चल रहे थे, बहुत मतलब 1500 के आसपास रहते थे, डिक्लाइन 700-800 आज वो नैरो हो गई है। जो मार्केट की एडवांस डिक्लाइन की जो पैटर्न है वो एडवांस और डिक्लाइन के बीच में नैरो होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपरी लेवल पर अब जो स्ट्रीम है वो थोड़ी सी कम है और जनरली ब्रॉडर मार्केट में। अब यहाँ पर अगर मैं जिस गेम को समझ रहा हूँ, FIIs लगातार बाय कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों में जबरदस्त बाइंग हुई है। और ये जो बाइंग हुई है ना, इसको लोग इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि भाई FIIs को तो आना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट दोबारा आ गई। बट मैं ये मानता हूँ कि जो FIIs हैं ये ट्रेडर हैं ज़्यादा बजाय कि इन्वेस्टर्स के जो इस लेवल पर माल ले रहे हैं। और ये जो सारी बाइंग हो रही है, अगर इस पैटर्न को अगर हम देखें तो ये जो पैटर्न है 2 दिन के अंदर जो तकरीबन 4,500 से ऊपर की बाइंग हुई है, DIs ने भी 1555 करोड़ की आज बाइंग की है, 779 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स जो है बाइंग है, 15,795 के इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग है, यानी कि फ्यूचर्स में जबरदस्त लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 3,960 करोड़ की सेलिंग है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडेक्स के साथ साथ जो ऑप्शंस के अंदर 51,000 करोड़ की जो एक सेलिंग है वो भी हमें पूरे महीने की देखनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेलिंग है इसमें बहुत सारी जो है कॉल राइटिंग हो रखी है और इसमें बहुत सारी इन द मनी कॉल राइटिंग होगी, लेकिन फ्यूचर्स के इंडेक्स आपने प्लस कर रखे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार कल दोपहर से एक यू टर्न लेगा। और अगर कल की निफ्टी की एक्सपायरी भी तेज़ी में होती है तो फिर आप ये मान के चलिए कि थर्सडे के बाद अगले 1 सप्ताह के लिए बाजार में
ऊपरी लेवल पर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये जो डेटा है इनको अगर हम गौर से देखें तो ये जो बाइंग हो रही है FIIs की, ये केवल इसलिए हो रही है कि जब मंथली एक्सपायरी में बाजार जाएगा तो ऊपर से जब माल बेचने के लिए आए तो इनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में माल हो सेल करने के लिए, और वो भी इंडेक्स के अंदर, क्योंकि सारा बाजार अब ये जो FIIs हैं इनकी जो बाइंग या जो सेलिंग हो रही है वो कैश मार्केट के लिए नहीं हो रही है, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स FNO में बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं और ऐसे समय पर पैसा बनाते हैं कि जहाँ पर सब लोग उम्मीद छोड़ दें, यानी कि ये जो तेजी है वो भयंकर बने, सारी दुनिया कॉल खरीद के बैठी हो और एक झटके में 500-700 पॉइंट बाजार को जो है नीचे कर दें, तो सारी जो कॉल ऑप्शंस हैं उनके पैसे खाए जाएं। तो इसी तरीके से जैसे बाजार अटक रहा था तो ये उम्मीद लग रही थी, मुझे भी लग रही थी कि बाजार ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन सस्टेन किया। तो जो शॉर्ट्स बने थे पिछले 2-3 दिन में वो आज कवर होने के लिए, स्पेशली निफ्टी बैंक में, तो हो सकता है कि उसकी कवर करने के लिए कल भी बाजार में आए वो, क्योंकि जो शॉर्ट्स बचे हुए हैं उनको सुबह बाजार एक बार डराएगा जरूर, और डरने के बाद मुझे लग रहा है कि वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग या एक ऊपरी लेवल से एक सेलिंग जो है स्टार्ट होगी। तो 50,440 पे बंद हुए, और अगर हम पिछले हाई को भी देखें, अगर हम चार्ट को देखें तो पिछले हाईज के आसपास देखें तो वो 51,100 से ऊपर थे, लेकिन जो ट्रेड्स थे वो जनरली इलेक्शन के एग्जिट पोल के जो यूफोरिया में थे उस वजह से थे। अगर हम उससे के बाद की जो गिरावट देखें तो वो जो लेवल्स निकल कर आते हैं वो आते हैं 50,800 के आसपास। तो 50,700, 50,800, 50,850 यहाँ तक बाजार जा सकता है, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक अच्छा फॉल जो है बाजार में अगले 15-20 दिन में मिलेगा, और जो बाजार को 48,000 तक लेके जा सकता है। तो अल्टीमेटली मेरा जो जुलाई का पैटर्न है तो वो हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक में ये जो जबरदस्त एक रेड कैंडल बनी थी, देखिएगा 100 सुनार की, 1 लोहार की, जो एक कैंडल में गिरावट हुई थी, अब उसके लिए हम पिछले 7-8 दिन से जूझ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब फिर 2-3 ऐसी बड़ी रेड कैंडल बनेगी, इतनी बड़ी तो नहीं, बट एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पर आएगी, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को देखें तो ये जो माल यहाँ से उठाया गया है ये मैक्स टू मैक्स जो है मंथली एक्सपायरी तक बाजार को ऊपर टिका सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद जुलाई शुरू होने से पहले पहले बाजार में गिरावट आ जाएगी, और मुझे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि अगर कल दोपहर में गिरावट नहीं आती है या बाजार ऊपरी लेवल पे ही निफ्टी बैंक एक्सपायरी में सेटल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट वीक में आप ये मान के चलिएगा कि 1200 से 1500 पॉइंट की या उससे ज़्यादा की गिरावट भी हमें ऊपरी लेवल से देखने के लिए मिलेगी। अगर हम आज डाउ जोन्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो देखिएगा डाउ जोन्स में मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, यानी कि जो उम्मीद की थी उससे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, यानी कि आउट परफॉर्म किया। अब जब ये खबर आई तो ये डाउ जोन्स खुलने से तकरीबन आधे घंटे पहले आई, डाउ जोन्स ने शुरुआती अगर हम टिक देखें तो वो तकरीबन 150-200 पॉइंट तेजी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डाउ जोन्स माइनस में आ गया। रीज़न क्या है? देखिएगा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के डेटा तो मजबूत हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के डेटा मजबूत है तो इसका मतलब कि इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है, तो डाउ जोन्स पॉजिटिव था। लेकिन वहीं पे दूसरा संकेत ये मिल रहा है कि भाई जब इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ चल रही है तो लोगों की दोबारा डिमांड भी आ रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छी खासी डिमांड भी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट काट दिए गए तो महंगाई दोबारा से ना बढ़ जाए, और एक जो इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम है वो यूएस के अंदर भी है, तो जो प्रिंटिंग हुई है मनी की वो ज़्यादातर अमीर लोगों के पास जा रही है और गरीब लोगों के पास जो है वो पैसा नहीं जा पा रहा है, तो अल्टीमेटली जो महंगाई की मार होती है वो गरीब लोगों पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे महंगाई फिर ना बढ़ जाए, तो उस वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कटने की संभावना है वो और कम हो रही है, और अगर यूएस के रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटे तो हमारे भी नहीं घटेंगे। इसके बाद अगर हम निफ्टी के अंदर अगर हम पुट कॉल रेशियो को भी अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशियो में क्या है सीन, तो निफ्टी की तो 1.19 है और निफ्टी बैंक की 1.22 है, यानी कि इतनी अच्छी तेजी होने के बाद भी पुट राइटर नहीं आ रहे हैं। निफ्टी में तो देखिएगा बिल्कुल नहीं है, सुबह अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, शाम होते होते नीचे आ गई। तो निफ्टी बैंक के अंदर जो पुट राइटिंग है वो काफ़ी कम हो गई है।
निफ्टी के अंदर, और जो इंडिया विक्स है वो भी 12.97 के आसपास आ गया। और इसी तरीके से इतनी अच्छी तेजी होने के बावजूद भी निफ्टी बैंक में 1.22 ही है। तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स अभी भी पुट राइट करने से डर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार आने वाले समय में जो नीचे एक ऊपर से सेलिंग हुई थी बजट के बाद, उस समय से जो शॉर्ट्स बने हुए हैं वो या तो इस हफ्ते में सारे कवर हो जाएंगे, नहीं होंगे तो अगले हफ्ते में कवर होने के लिए आ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कल ही कवर हो जाए, और कल कवर होने के बाद जो शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बड़े प्लेयर्स वहीं से एक जबरदस्त मंदी बना सकते हैं। और अगर निफ्टी 50 के भी कैंडल्स को देखें तो देखिएगा जो चार्ट पैटर्न है ना, वो बेशक से निफ्टी हाई लगा रहा है, लेकिन उन कैंडल्स के साइज देखिए, उनकी स्ट्रेंथ देखिएगा। तो निफ्टी 50 की जो कैंडल्स हैं उनकी 6 कैंडल्स की स्ट्रेंथ देखेंगे तो स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ मिसिंग है। इसका मतलब है कि ऊपरी लेवल पर एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ऐसा जब डिस्ट्रीब्यूशन अगर 2, 4, 5, 10 दिन चलता है तो जितना लंबा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ही भयंकर गिरावट होगी। निफ्टी बैंक में हालांकि एक पुल बैक आया, और यहाँ पर एक हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट होगा। निफ्टी में हमने आज ज़्यादा तेज़ी देखी नहीं, निफ्टी बैंक में हालांकि पुरानी जो हाइज हैं उनके आसपास जाएगा, एक्सेप्ट मैं उस लेवल को नहीं ले रहा जो एग्जिट पोल की वजह से आया था। तो उसके अलावा जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन के जो हाइज हैं वहाँ तक बाजार जाकर एक डबल टॉप पैटर्न जो है क्रिएट कर सकता है। आने वाले समय उसकी बहुत अच्छी संभावना है। आज देखिएगा निफ्टी के अंदर जो लोग फंसे थे उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग तो की 23,400 से, और कॉल अनवाइंड हुई और वो थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, लेकिन ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक 50,000 में जबरदस्त कॉल रेटिंग थी, बहुत जबरदस्त, और हमें इसको देख के लग रहा था कि भाई इतनी जबरदस्त कॉल रेटिंग है, नहीं जाएगा बाजार ऊपर, बाजार में नीचे के ही हम रास्ते देख रहे थे। लेकिन अब वो जो है दूसरे रूप में आ गया, इसी लेवल पर अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। अब ये पुट राइटिंग की वजह से ये जो कॉल्स थी जो 50,000 पे थी वो 50-500 की तरफ शिफ्ट हुई है। तो जो बाजार का बेस है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिसको देख के लग रहा है कि हमें बाजार 50-800, 50-900 तक एक बार शॉर्ट कवरिंग के लिए बाजार कल सुबह मॉर्निंग में ही चला जाए, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद। बट फिर हमें लग रहा है कि बाजार वहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होगा, और उसके बाद बाजार नीचे के रास्ते तलाशता हुआ नजर आएगा। और आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और बहुत जल्दबाजी नहीं है हमें मंदी बनाने की। हालांकि मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी जो पोजीशंस हैं हम लगातार धीरे धीरे करके मंदी की पोजीशंस अपनी बढ़ा रहे हैं, और इस उम्मीद में बढ़ा रहे हैं कि जब ऊपर से एक डिप आएगा तो हम उसको भी स्टेप वाइज जो है उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहेंगे। और रीज़न हमारे सिंपल है कि जो बाज़ार के अंदर तेज़ी हो रही है उसकी में वो स्ट्रेंथ नहीं है इंडेक्स के अंदर जो स्मॉल कैप या मिड कैप में है। और स्मॉल कैप मिड कैप में एक मोमेंटम थोड़ा जबरदस्त है, ज़्यादा है, बट वहाँ पे हमें वैल्यूएशंस का बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, तो उसको भी हम उस तेज़ी को भी नहीं देख रहे। और इंडेक्स में जो तेज़ी हो रही है उसमें वॉल्यूम की स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आज निफ्टी बैंक में देखें तो फ्री वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम्स देखिएगा पिछले 4-5 दिन के, तो आज बेशक से निफ्टी था लेकिन वॉल्यूम रोज घट रहे हैं, यानी कि जो मोमेंटम है बाजार का वो अब स्लो होगा। और जैसे ही वो स्लो होगा उसी समय पर थोड़ा समय इंतजार करने के बाद भालू जो है मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल पर डांस करता हुआ नजर आएगा, यानी कि ऊपरी लेवल से भालू जो है बढ़िया वाला माल फेंकेगा। तो हो सकता है कल दोपहर से निफ्टी बैंक के शेयर्स में एक सेलिंग प्रेशर आए, फिर निफ्टी के अंदर आए, फिर 2-3 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन हो, और फिर महीने के एंड की जो एक्सपायरी है वो भी हम एक मंदी एक्सपायरी ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर किसी कारणवश इस महीने की एक्सपायरी मंदी नहीं होती है तो हम फिर वहाँ पर अपनी जो पोजीशंस हैं एग्रेसिवली मंदी की ओर बनाएंगे, क्योंकि हम जुलाई को फिर कंप्लीटली मंदी की पोजीशंस के साथ खेलना पसंद करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।